Hello class 9th. Today we are going to discuss chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolutions. So first of all, try to understand the meaning of the name of this chapter. Socialism in Europe. तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि वी आर गोइंग टू डिस्कस विच कॉन्टिनेंट यूरोप और सोशलिज्म मीन्स कि सोसाइटी में रहते हुए हमारी सोशल नीड्स क्या हैं. ह्यूमन बीइंग्स एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम किस तरह की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी शुड बी देयर. और सेकंड लाइन से द रशियन रेवोल्यूशन, तो इससे हमें क्लियर क्या हो जाता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर वन कंट्री दैट इज रशिया. रेवोल्यूशन मीन्स रिवोल्ट. तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि रिवोल्ट कब होते हैं कि व्हेन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ सम सोसाइटी आर वेरी इनटॉलरेबल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया भी था शायद पहले भी आपको एक बार कि वी आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली, है ना. तो वहाँ पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हो जाए कि हमसे टॉलरेट नहीं होते, तो एट दैट टाइम हम क्या कर देते हैं, रिवोल्ट. लाइक द सेम वे कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंट्स में भी ऐसे चलता है कि पर्टिकुलरली ये जो है रिवोल्ट जब प्रॉब्लम्स एक्सप्लॉटेशन किन लोगों की होती है, समटाइम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. लेबर क्लास आ जाती है, पीजेंट्स आ जाते हैं, कई बार लैंडलॉर्ड जो हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, कई बार किंग्स एक्सप्लॉइट करते हैं. तो हम इसको अब डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म किस तरह से आया यूरोप में और रशिया ने किस तरह से रिवोल्ट्स किए. So from this is very much clear that this chapter has two parts: socialism in Europe and the Russian Revolution. So first of all, we will discuss first part of this chapter, which is that socialism in Europe. तो ये बेटे आप सारा जो देख रहे हो ये सारा यूरोप का मैप है. यूरोप में ये डिफरेंट कंट्रीज आप देख रहे हो, रशियन एम्पायर भी नज़र आ रही है, उधर से फ्रांस नज़र आ रहा है, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी. इज दैट क्लियर? तो इन दिस चैप्टर नो इन दिस पार्ट सोशलिज्म इन यूरोप में, सो वी विल डिस्कस कि किस तरह से, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली सारे यूरोप को कि ये सोशलिज्म के लिए. तो वो हम उसके लिए सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे फ्रांस को, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में भी रिवोल्ट हुए थे. फ्रांस के लोगों ने भी, जो एक किंग था, जो एक डिक्टेटर टाइप था, जो बिल्कुल अपना वन मैन रूल जिसका चल रहा था, उसको जो जनता जो थी, पब्लिक जो थी, रिवोल्ट करके उसको डिथ्रोन किया. एंड होल वर्ल्ड, होल यूरोप was inspired by the French Revolution. So there were in the different countries, there were revolts against this dictatorship. So first topic is the age of social change, means सारे यूरोप में, राइट. नेक्स्ट है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. द एज ऑफ सोशल चेंज, ये एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द मैप कि जो इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटीज फॉर चेंजिंग द सोसाइटी, कि इंस्पिरेशन मिली और सारा का सारा यूरोप उन्होंने स्टार्ट कर दिया. यूरोप as well as Asia, they got the ideas of individual rights emerged. It means सारा वर्ड क्या जाता है कि all the individuals should be given proper rights, right to freedom, right to work, economic rights, political rights, सारे rights उनको मिलने चाहिए. And this idea जो रिगार्डिंग था सोशलिज्म, it also you can say spread in India even. New authority for social power began to discuss by Raja Ram Mohan Roy, Derozio. They discussed the importance of the French Revolution in their own countries even. So developments in the colonies reshaped the ideas of societal change, and a response of varied from different groups like conservatives, radicals and liberals. What does it mean? It means कि overall सारे वर्ड में, और you can say in Europe,
जो पब्लिक थी वो 3 टाइप्स की थी। कुछ जो थे कंजर्वेटिव थे, कुछ रेडिकल्स थे, कुछ लिबरल थे। इट मीन्स कि जो लोग डिमांड कर रहे थे अपने इंडिविजुअल राइट के लिए, तो कुछ तो बड़े एक्सट्रीम में कर रहे थे कि नहीं हर हालत में हमें चाहिए। कुछ थोड़े लिबरल थे और कुछ कंजर्वेटिव टाइप पे थे। डिटेल में वी विल डिस्कस नेक्स्ट। In 20th century, with the Russian Revolution, socialism became significant and very popular. अब हम इनको डिस्कस करेंगे, ये तीनों ग्रुप्स को मैंने जो बताया है। तो फर्स्ट ग्रुप वर लिबरल्स। तो लिबरल्स को देखते हैं। सो लिबरल्स मीन्स फ्रीडम। अब ये जो लिबरल ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, आपने बड़े ध्यान से रखना है ये किस टाइप की पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं। दे वांटेड कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सेकुलर। सेकुलर मीन्स ऐसी सोसाइटी विच फेवर द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये सेकुलरिज्म का वैसे मीनिंग क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये लिबरल्स किस टाइप के थे, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। तो यही मीनिंग है, रूलर्स मीन्स किंग, डायनेस्टिक मीन्स जो जिनका वन सिंगल हैंडेड रूल था, जो उन्होंने वर्ड्स बोल दिए दैट वाज लॉ। वो किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे। दे डिडंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद अदर्स। थर्ड इज argued for the elected parliamentary government and independent judiciary। ये उनकी डिमांड थी। They were not Democrats and they did not believe in the universal adult franchise but right to vote only for men। What does it mean? मैंने जैसे बताया कि ये थोड़े से लिबरल थे, बहुत ज़्यादा ये रेडिकल टाइप एक्सट्रीम में नहीं थे। ये कहते थे ठीक है कि हमें जो है कुछ राइट्स चाहिए, हम प्रॉपर वे से अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते, मीन्स राइट टू वोट सभी के लिए नहीं चाहते, सिर्फ जो है मेन को मिले। इट मीन्स कि इन्होंने क्या कह दिया कि विमेन या कुछ दूसरे ऑल टाइप कैटेगरीज के जो लोग हैं बेशक उनको नहीं मिले, सिर्फ मेन को ही राइट टू वोट मिल जाए। तो इट मीन्स कि ये थोड़े लिबरल थे अपनी डिमांड्स को लेकर। सो सेकेंड ग्रुप in the European society were radicals. Radicals means extreme in positive, extreme में उनकी डिमांड्स थी। उनकी क्या डिमांड्स थी, दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स कि वो मेजॉरिटी के राइट्स चाहते थे, वो लिबरल्स के जैसे नहीं थे कि राइट टू मैनी दे दो बस उनको, उन्हीं को वोट। दे सपोर्टेड विमेन्स सफरेज मूवमेंट। वो चाहते थे कि विमेन को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। और किस टाइप की थी उनकी डिमांड्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस मीन्स फैसिलिटीज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। इट मीन्स कि लैंड ऑनर्स कौन होते हैं, जमींदार लोग, और फैक्ट्री ऑनर्स कैपिटलिस्ट। अब उन्होंने उनको भी अपोज किया कि ये जो लोग हैं, ये जो कैटेगरी है, दिस कैटेगरी इज इंजॉइंग ए लॉट, उनको प्रॉपर प्रिविलेजेस फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो उनका इसको भी ख़त्म करो। नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनको कोई टेंशन नहीं थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के, दे वर नॉट अगेंस्ट, बट वो क्या चीज़ को डिसलाइक करते थे, दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो कहते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन जब एक वो प्रॉपर्टी कुछ ही लोग जो हैं उसके ऑनर बन के बैठ जाते हैं, दे वर अगेंस्ट दैट। सो टोटल यूरोप सोसाइटी में दिस वाज द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जो अगेंस्ट थे और वो सोशलिज्म लाना चाह रहे थे। थर्ड ग्रुप वर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मीन्स अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज। ये कुछ इस तरह के लोग थे कि जिनको चेंज से बड़ा डर लगता था, कि एकदम से उनको नहीं था ठीक है जिस टाइप के ट्रेडिशंस चल रहे हैं वैसे चलने दें। और ये क्या कैसे थे, किस टाइप के लोग थे, दे अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये दोनों के अगेंस्ट थे, ना तो ये लिबरल्स की डिमांड के साथ एग्री कर रहे थे और ना ही रेडिकल्स की थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन opened their minds to the need for change। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करा, तो इनकी आंखें खुली, तो इनका दिमाग खुला कि नहीं अब ज़रूरत है, देयर शुड बी सम चेंज।
तो फिर इनके दिमाग में कुछ आया। नेक्स्ट दे बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। फिर भी उनको लगा कि चेंज आ भी जाए, इवन देन वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? पास्ट में, कि जो ट्रेडिशनल टाइप हमारे डायनेसिटिक रूलर्स हैं उनको अभी इतनी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम चेंजेस शुड बी ब्रॉट, बट हाउ? चेंजेस अडॉप्टेड थ्रू ए स्लो प्रोसेस, कि धीरे धीरे। दे सेड कि अगर कुछ चेंजेस भी लेके आ रहे हैं तो वो डायनेसिटिक रूलर्स के अंडर ही चेंजेस आने चाहिए। एकदम से वो इस चीज़ की एग्री नहीं कर रहे थे कि एकदम से सोसाइटी में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ जाए या किस टाइप की भी गवर्नमेंट आ जाए, राइट? सो पॉलिटिकल चेंज के बाद यूरोप में कुछ जो थी सोशल चेंजेस आने शुरू हो गए। तो सोशल चेंजेस में वी विल आस्क और डिस्कस, ये यहाँ पे ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं बेटा, कि ये अब इंडस्ट्रीज शुरू हो गई हैं। कि स्टार्टिंग में मोस्टली पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट, दे वर लिविंग इन द विलेजेस, बट धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुई, इंडस्ट्रीज आ गई, तो पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम विलेजेस टू cities. So, due to industries, time of profound social and economic changes उसकी वजह से आई। न्यू cities came up and new industrialized regions developed। इसके साथ साथ और क्या डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से? इंडस्ट्रीज़ की वजह से रेलवेज एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्कर्ड। अब ये देखो, ये तो कुछ हुई पॉजिटिव चेंजेस ड्यू टू इंडस्ट्रीज इन यूरोप, लेकिन इसके साथ साथ ही बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इट ब्रॉट लेस पॉजिटिव चेंजेस बट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स? इट ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज, क्योंकि अब लोग जो थे बच्चों को भी काम करवाने लग गए फैक्ट्रीज में, और वहाँ पे वर्क आवर्स जो थे दे वर लॉन्ग एंड द वेजेस वर पुअर। इट मीन्स कि ये कैपिटलिस्ट जो लोग थे, ऑनर्स जो थे फैक्ट्रीज के, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मिस यूज़ करना शुरू कर दिया लेबर को, उनसे बहुत टाइम काम करवाते। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम, क्योंकि अब विलेजेस से मैंने क्या बताया, लोग सिटीज़ में आ गए और वहाँ पे जो लोगों को ये क्या फेस करनी पड़ी? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई वहाँ पे, और वहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई इन लोगों के लिए, और सैनिटेशन की भी। अब उसके साथ फिर जो उस टाइम पे जो लिबरल और रेडिकल ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्होंने कुछ इन लोगों को सपोर्ट किया। किस तरह से? ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर द प्रॉपर्टी ऑनर्स। तब इनको लगा कि हमारे पास भी ये प्रॉपर्टी है, हम भी इनके मालिक, लेकिन हमें कुछ हेल्प करनी चाहिए कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्रियल पीपल हैं, जहाँ ये जो लेबर जो है एक्सप्लॉयट हो रही है, उनको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं।